हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज का सेकेंड वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कशन जो है कर ली थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आइडेंटिटीज के बारे में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए, आइडेंटिटीज का मतलब यह होता है कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल या एक ऐसा रूल जो हर कंडीशन के लिए क्या रहता है, आपका सही रहता है। ठीक है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये a और b की कोई भी वैल्यू हो दुनिया की, सबके लिए ट्रू होता है। तो इसीलिए उसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है, क्योंकि वो एल्जेब्रा का पार्ट होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो आपका एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज होती है। तो सिमिलरली जो है आपके पास क्या होती है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है होती है। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि एक ऐसा रूल जो हर कंडीशन के लिए क्या रहेगा, आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इसमें तीन आइडेंटिटीज हमको पढ़नी है। एक है, देखिए आपका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अगर एंगल थीटा है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 होता है। थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब आप यहां से अलग अलग फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपको यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से आप यहां से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे, एक और रिलेशन बन जाएगा। तो इसी के साइड ट्रांसफर करने से हमको ये सारे रूल्स जो है क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब एग्जाम में ना कई बार इन तीनों आइडेंटिटीज में से किसी एक आइडेंटिटी का प्रूफ करने के लिए भी आपके पास आ जाता है कि प्रूफ करो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों आइडेंटिटीज के जो है क्या करते हैं, प्रूफ जो है हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए हम लोग देखेंगे, बाकी को मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए एक ही जो है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जो है कंसीडर करते हैं। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं और इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। यहां पर 90 डिग्री और हमारा एंगल यहां पर है। ठीक है, चलिए पहला आइडेंटिटीज का हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो साइन थीटा, याद करो साइन थीटा किसको किसको कनेक्ट कर रहा था, आपका साइन थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को कनेक्ट कर रहा था। तो उस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हम परपेंडिकुलर, देखो अब एंगल यहां बन रहा है, इसका मतलब बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास कितना आएगा, AB आएगा, और हाइपोटेनियस की जगह कितना आएगा, AC आएगा। एंड दूसरा रेशियो कौन सा यूज हुआ है यहां पर, cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है आपका BC और हाइपोटेनियस कौन सा है आपका AC। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए
इसके बाद हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका AB, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आपके पास जो है कई सारे तरीके होते हैं प्रूफ करने का, जैसे LHS इज इक्वल टू RHS कर सकते हो, RHS इज इक्वल टू LHS कर सकते हो, या आप एक दोनों साइड को एक साथ प्रूफ कर सकते हो। तो जैसा आपको प्रूफ करना है आप वहां से जो है इसका प्रूफ जो है कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, दैट इज आवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को लेकर आना है, या राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को ही लाने से नंबर मिलेगा, या दोनों साइड को पैरेलल सॉल्व करते हुए जाने से नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया होगा उसको भी आप यूज कर सकते हो। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपका, देखिए ये है आपका AB अपॉन में AC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज नोट कर लीजिएगा, देखिए अगर हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, साइन थीटा की जो वैल्यू थी उसको पुट अप कर दिया और स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर। ठीक, कॉस तक वैसे ही करेंगे तो कॉस की वैल्यू कितनी है, देखिए BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर। ठीक है, चल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका AC ही आएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर और ऊपर में क्या आएगा देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए AB क्या है आपका परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसका जो LHS है जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 1 के यूज करके AC का स्क्वायर रख सकते हैं और नीचे में भी हमारे पास क्या है AC का स्क्वायर। ये कहां से आया हमारा, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब AC स्क्वायर कैंसल, आ गया 1, देखो आया कि नहीं 1, व्हिच इज इक्वल टू आपका क्या RHS राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड आइडेंटिटीज का प्रूफ जो है देखेंगे। चलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके क्या बोलते हैं क्वार्टरली एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाले होंगे आप सबके यहाँ क्वार्टरली एग्जाम, उसमें आपको देखने को जो है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा इसको, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस साइन थीटा कॉस थीटा आपको लगाना है, उतना में ही आपका काम जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत जो है हमें कैसे करनी है। चलिए दूसरा आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा, याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, चलिए अब देखिए जो यहां पर हम लोग फिर से वही लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ABC वाले ट्राइंगल से। अब देखिए जो सेक थीटा है, सेक थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, याद करिए कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा किसको किसको कनेक्ट करता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। सो हाइपोटेनियस बेस इज इक्वल्स टू AC एंड बेस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा BC। उसी तरीके से दूसरा हम लोग लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है चलिए, तो टेन थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है AB और बेस की वैल्यू कितनी है BC। चलिए फिर से पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर माइनस
अच्छा वही साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर। टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा माइनस AB का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर। फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा BC का स्क्वायर आएगा। ऊपर में क्या बचेगा हमारे पास, देखिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब फिर से इक्वेशन 1 को देखिए, अगर ये जो प्लस AB स्क्वायर है इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा आपका BC का होल स्क्वायर बचेगा। इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो ऊपर में भी BC का होल स्क्वायर, नीचे में भी BC का होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया हमारा सेकंड वाला आइडेंटिटीज भी। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो आइडेंटिटी था हमारा वो कौन सा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए उसमें भी ऐसे ही करेंगे, सेम करेंगे और क्या। फिर से इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। सो थर्ड आइडेंटिटीज वाज, थर्ड आइडेंटिटीज हमारा क्या था, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलिए कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको याद होगा जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा किसको किसको कनेक्ट कर रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये किसको कनेक्ट करेगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस कितना है, डायग्राम से देखो हमारा हाइपोटेनियस है AC और परपेंडिकुलर कितना है आपका AB। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कॉट थीटा। जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है आपका, कॉट थीटा। सो टेन थीटा किसको कनेक्ट कर रहा था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस इज आवर BC एंड परपेंडिकुलर इज आवर AB। फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक की जगह हम लोग क्या रखेंगे, फिर से AC अपॉन में AB का होल स्क्वायर, और कॉट के जगह क्या रखेंगे, देखिए BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर। फिर से ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर और नीचे में आएगा आपका AB का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर। फिर से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या आएगा आपका, एलसीएम लेने से ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या बचेगा, AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। अब फिर से देखिए, ये BC को अगर मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, AB बचेगा। तो इक्वेशन 1 को ही मैं यूज कर रहा हूं और ऊपर की जगह क्या लिख सकता हूं, AB। तो ऊपर का AB स्क्वायर नीचे का AB स्क्वायर कैंसिल, व्हिच इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटीज हमने बारी बारी से प्रूफ कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए जो कि हम लोगों को एक्सरसाइज में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब भी आपको प्रूफ करने के लिए सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा दिखेगा, सबको पहले आप साइन और कॉस, और जो बेसिक तीन चीजें हैं साइन कॉस और टेन, इसमें बदलने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा जो होता है ये कोसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये तो हो गया आपका पहला रूल। ठीक, अगर ये कोसेक थीटा इसको जाके इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये दूसरा रूल। तो जब भी आपको कहीं पर कोसेक दिखेगा ना, तो आप कोसेक को हमेशा बदलने की कोशिश करिएगा साइन थीटा के फॉर्म में। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहां से अगर मैं इसको इसके साथ इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रूफ करने में सेक दिख रहा है, सेक थीटा, उसको कोशिश करिएगा आपको कॉस थीटा में बदलने का। मतलब जो आपके तीन जो बेस हैं साइन, कॉस और टेन, उसमें हमेशा क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करिएगा। तो जो टेन थीटा होता है ये आपका कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर से अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके तीन बेसिक है साइन, कॉस और टेन। तो जो उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, लाइक कोसेक, सेक और कॉट, इसको हमेशा उसके ओरिजिनल वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा।
सातवां याद रखिएगा, जो टेन थीटा होता है ये आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली जो आपका कॉट होगा ये इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने में जो है हेल्प करेंगी। तो अच्छे से नोट करिए, अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।